सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस ने मचाई तबाही। इस वीडियो रिपोर्ट में सिर्फ इतनी खबर नहीं है, इस वीडियो रिपोर्ट में ईरान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और इजराइल भी शामिल है। जी हां दोस्तों, और सीरिया तो है ही। दोस्तों, इस खबर को मैं इतना आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और हमेशा इसलिए आसान ज़बान का इस्तेमाल करता हूं ताकि जो बच्चे हैं, जो YouTube पर रहते हैं, देखते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। इंटरनेट सिर्फ मज़ा लेने वाली चीज़ नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेने वाली भी चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ख़बरों में इतने मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कहानियों को और समाचार को इतनी मुश्किल तरीके से कठिन अल्फाजों में बयान किया जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मैं चाहता हूं कि आज के बच्चे ना करें। ये एक छोटी सी मुहिम मेरी है, इसीलिए इस खबर को मैं और भी आसान ज़बान में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आप बोर भी ना हो। दोस्तों, सीरिया एक जगह का नाम है, आप जानते हैं, और सीरिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो जंग चल रही है वो सीरिया में चल रही है। आसान ज़बान में समझ लीजिए कि सीरिया इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का मैदान जंग बना हुआ है। इजराइल भी सीरिया में बम बरसा रहा है, सऊदिया भी सीरिया में बम बरसा देता है, अमेरिका भी सीरिया में बम बरसा रहा है। सीरिया में तुर्की के लड़ाकू मौजूद हैं, सीरिया में ही ईरान के लड़ाकू मौजूद हैं, सीरिया में ही बताया ये भी गया है कि पाकिस्तान के लड़ाकू भी मौजूद हैं जो तुर्की की आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे। तुर्की ने तबाही मचाई है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले ग्राउंड में जो चल रहा है वो समझ लीजिए। अब भैया, वहाँ की जो सरकार है बहुत परेशान है आतंकवाद से। ISIS नाम का जो आतंकी गुट है सबसे ज़्यादा एक्टिव सीरिया में है, ये सभी जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ISIS को किसने बनाया। तो ISIS को बनाने वाले दो मुल्क हैं, जिसमें पहला है अमेरिका, दूसरा है सऊदी अरब। सऊदी अरब फंडिंग करता है, अमेरिका हथियार देता है। इस बात को सऊदी अरब अब इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर चुका है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से अब दाइश ने यानी ISIS ने लड़ाई शुरू कर दी है। सऊदी अरब को बचाने के लिए वो यमन के लड़ाकुओं से लड़ रहा है, यहाँ से क्लियर हो गया है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि सीरिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव है दाइश यानी ISIS। अब ISIS को सपोर्ट करने वाला कौन है वहाँ पर? अमेरिका। और कौन सपोर्ट करने वाला है? इजराइल। अब दाइश को ख़त्म करने वाले कौन हैं? तुर्की, ईरान और रूस। ये कुछ मुल्क हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं और इसमें कौन पिस रहा है? खुद सीरिया। सीरिया सरकार की हेल्प करने वाले देशों में से तुर्की है, सबसे बड़ा ईरान है, उसके बाद रशिया है। जी हाँ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सरकार की, वहाँ की सरकार की मदद कर रही है। इसके अलावा सीरिया के खिलाफ वहाँ के जो खुद के गुट हैं उनके सपोर्ट में अमेरिका है, इजराइल है और सऊदी अरब है। वो सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ पर शांति ना हो, क्योंकि जब अगर शांति वहाँ पर हो जाएगी तो भैया इनके हथियार कैसे बिकेंगे। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मुल्क अगर हथियारों से कोई है तो वो अमेरिका है और अमेरिका के बाद इजराइल है। तो दोनों का यही है प्लान कि भैया यहाँ पर जंग ख़त्म ना हो। अब दाइश ने पिछले हफ्ते बड़ा कांड करते हुए सीरिया की सेना में से 8 बड़े बड़े फोर्सेस को, कमांडर्स को कत्ल कर दिया। बहुत तेज़ी के साथ आपको बता रहा हूँ, जिस पर एक्शन लेते हुए जब सीरियन सरकार ने रशिया से मदद मांगी और रशिया पहले से वहाँ पर तैनात है, फौरन रशिया ने कल हवाई हमला किया। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि एक ही दिन में 130 एयर स्ट्राइक रशिया ने कर दिए और ऐसे खतरनाक एयर स्ट्राइक किए कि पूरे सीरिया में धमाकों की आवाज़ गूंजने लगी और ISIS के 22 आतंकी मारे गए और 100 से ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी हैं।
मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट डॉक्यूमेंट पर है, जी हाँ लिखित में है। हो सकता है इससे ज़्यादा ही मरे हों, लेकिन इससे कम नहीं, और 100 से ज़्यादा जख्मी, और हो सकता है 22 से ज़्यादा मारे भी गए हों। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर एयर स्ट्राइक जो इजराइल की तरफ से की जा रही है वो किस पे की जा रही है। तो इजराइल आप जानते हैं बहुत ही घटिया मुल्क है। इस मामले में इजराइल क्या कर रहा है, ईरान के कैंपों पर, ईरान के सैन्य ठिकानों पर जो उसने सीरिया में बना रखे हैं ईरान ने, और वो सैनिक जो है ईरान के ISIS को खत्म करने के लिए वहां पर है। तो इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका भी ईरान के सैन्य ठिकानों को और उन लोकल गुटों को निशाना बना रहा है जो ISIS को खत्म कर रहे हैं। जैसे अपने देश के लिए लड़ने के लिए सरकार के साथ तो नहीं है, लेकिन देश को बचाने के लिए अपना एक ग्रुप बना के लड़ रहे हैं, तो ऐसे गुटों को अमेरिका निशाना बना रहा है। इस बीच में रशिया, ईरान और तुर्की पूरी तरह से सीरियन गवर्नमेंट के साथ हैं। बड़ी तबाही मचाने के बाद रूस ने ईरान से और इजराइल से ये विनती करी है, रिक्वेस्ट करी है कि आप दोनों की जंग का मैदान सीरिया ना बन जाए। पहली बार ये रिक्वेस्ट करी है, दूसरी बार हमेशा बड़े एक्शन में आ जाता है रशिया, जिसके बाद से अभी फिलहाल इजराइल शांति से बैठा हुआ है, लेकिन अमेरिका नहीं, क्योंकि अमेरिका और रशिया एकदम आमने सामने हैं। दोस्तों 7 मिनट में मैंने आपको पूरी कहानी आसान जबान में समझा दी है कि वहाँ पर लड़ाई क्यों हो रही है और किसका किसका क्या क्या वहाँ पर रोल है। उम्मीद करता हूँ हमारी इस मेहनत को सराहने के लिए इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया बीजेपी के नेताओं की तरह आधा अधूरा काम ना करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, बहुत जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।